नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर की ओर। यदि आप अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जा रहे हैं तो इन दिनों जाम मार्ग बना हुआ है। जी हां, जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग इन दिनों राष्ट्रीय जाम मार्ग बना हुआ है। इसका कारण जयपुर अजमेर के बीच निर्माणाधीन फ्लाईओवर है, जिनका काम जून माह तक पूरा हो जाना था, लेकिन इस बार फिर इनकी डेडलाइन अगस्त 2024 तक बढ़ा दी गई है। इसके चलते जुलाई माह में मानसून शुरू होते ही पुलिया के वैकल्पिक रास्तों पर गहरे गहरे गड्ढों की सौगात मिली और किशनगढ़ से जयपुर तक टुकड़ों में वाहन फंसे रहे। सबसे लंबा 25 किलोमीटर का जाम पड़ासोली में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के कारण किशनगढ़ से पड़ासोली के बीच है। यहाँ पिछले 3 दिन से जयपुर की ओर आने जाने वाले वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। वहीं जयपुर से जाने वाले वाहन कमला नेहरू, भाकरोटा और मोखमपुरा में फंस रहे हैं। वहीं ग्रेटर नगर निगम के जयपुर के विद्याधर नगर के वार्ड 37 की शिवपुरी कॉलोनी से गुजर रही मेन सीवर लाइन शुक्रवार सुबह 9 बजे टूट गई। इससे मुख्य सड़क से जुड़ने वाली लिंक रोड पर 8 से 10 फीट चौड़ा और 12 से 15 फीट लंबा और 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। तो आपसे मेरा निवेदन कि जब तक पानी है अपने को संभल कर चले, वरना गहरे गड्ढे हो सकते हैं। बारिश के दौरान 2.5 महीने तक सड़क खुदाई और कटिंग नहीं कर सकेंगे। अगर किसी ठेकेदार व्यक्ति और कंपनी ने बिना अनुमति सड़क की खुदाई कर केबल, पानी और बिजली की लाइन डाली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर अधिकारी एफआईआर भी दर्ज करा सकेंगे। सरकार के आदेश के बाद हेरिटेज निगम आयुक्त अभिषेक सुराना ने इस पर पाबंदी लगा दी है। ये रोक 15 सितंबर तक जारी रहेगी। यानी जयपुर में ये आदेश किए गए क्योंकि कई जगह गड्ढे होने की खबर आ रही है। शिक्षकों के 6 अगस्त से तबादले होने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे समाचार को शिक्षा विभाग ने गलत विभाग का कहना है कि पूर्णतः निराधार और सत्यता से परे है। शिक्षा विभाग में फिलहाल इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। भविष्य में इस संबंध में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ट्रांसफर पर निर्णय लेंगे। विभाग ने कहा है कि इस मिथ्या और भ्रामक समाचार पर ध्यान न दे। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीफो की ओर से शुक्रवार को फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतरिम वरीयता सूची जारी की गई है। सूची में 2543 अभ्यर्थी शामिल है। 2361 नॉन टीएसपी और 182 टीएसपी के हैं। अंक तालिका, खेल प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच सहित अन्य कारणों से 276 का परिणाम रोका गया है। यह भर्ती 3067 पदों के लिए की जा रही है। राजस्थान के भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूनिया को हरियाणा का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ यूपी से राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, लेकिन राजस्थान में प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति नहीं की गई है। हालांकि डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे राजस्थान के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव के समय प्रभारी बनाया गया था। अमरनाथ गुफा मंदिर में शुक्रवार को 20,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। इस साल अब तक 1,50,000 श्रद्धालु यहाँ आ चुके हैं। ये अब तक का रिकॉर्ड है। दूसरी ओर यात्रा शुरू होने के 7वें ही दिन बाबा बर्फानी अदृश्य हो गए। ऐसे में आने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा के ही दर्शन करने होंगे। इससे श्रद्धालुओं में निराशा है। बता दें, पिछले साल बाबा 14 दिन में अदृश्य हुए थे। 2016 में 13 दिन बाद अदृश्य हुए थे। देश भर में 1 जुलाई से लागू हुए नए कानून के तहत डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित कर उन्हें क्लाउड पर स्टोरेज करने के लिए राजस्थान पुलिस ने नई शुरुआत की है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा ई साक्ष्य ऐप तैयार करवाकर शुक्रवार को लॉन्च कर दी। एनसीआरबी के डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि नए कानून के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किसी भी अपराध से संबंधित एविडेंस को डिजिटल रूप में संकलित एवं सुरक्षित करने का प्रावधान किया है। इस ऐप को अनुसंधान अधिकारी अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करके घटना से संबंधित साक्ष्यों को डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकेंगे। राजस्थान में मानसून पूरे अपने चरम पर है। 24 घंटों में टोंक, सीकर, करौली, अंताबारा, कोटा, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा में मूसलाधार बारिश हुई। वहीं जयपुर के माधुराजपुरा में 6.4 इंच पानी बरसा। बीसलपुर में 36 घंटे में 41 सेंटीमीटर पानी आया। गेज 310.07 RL पर पहुंच गया।
एक दिन की बारिश में बीसलपुर में 20 दिन का पानी आ गया है। राजधानी में 3 दिन से हो रही अच्छी बारिश ने अभी तक का कोटा पूरा कर लिया। 5 जुलाई तक औसत बारिश का आंकड़ा 71.70 मिलीमीटर है और अब तक ये 72.44 मिलीमीटर यानी औसत से 1.03% ऊपर पहुंच गया है। वहीं 17 जिलों में सामान्य से ज्यादा, 18 में सामान्य बारिश हो चुकी है। 15 जिलों में आंकड़ा सामान्य से नीचे है। आज भी पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अलर्ट है। 7-8 जुलाई को भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होगी, लेकिन सामान्य बारिश का दौर जारी रहेगा। गहलोत सरकार में 2 साल से भी ज्यादा समय तक पुलिस महानिदेशक रहे ML लाठर को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इनके अलावा पूर्व IAS अधिकारी सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र पारक और विधि सेवाओं से रिटायर्ड अधिकारी टीकाराम शर्मा को सूचना आयुक्त बनाया गया है। चारों पदों के लिए 125 से ज्यादा आवेदन राज्य सरकार को मिले थे। इनमें से मुख्य सूचना आयुक्त के लिए ML लाठर समेत 1 दर्जन से अधिक आवेदन आए थे। राजस्थान के 11 लाख अधिकारी कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कार्मिक विभाग ने CM के निर्देश पर शुक्रवार को DPC में 2 साल के अनुभव की छूट के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने राजस्थान वेरियस सर्विस रूल्स 2024 में ये प्रावधान किए हैं। RS सर्विस रूल्स 1954, राजस्थान पुलिस सर्विस रूल्स 1954, राजस्थान अकाउंट सर्विस रूल्स 1954, राजस्थान सेक्रेटरिएट सर्विस रूल्स 1954 सहित 122 प्रकार के कर्मचारी सर्विसेज पर यह लागू होगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मिले। नड्डा ने पूछा इस्तीफा क्यों दिया। किरोड़ी ने कहा कि जिन लोगों के लिए 40 से 45 साल काम किया वे ही विमुख हो रहे, ये सह नहीं किए होता। नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया है। नड्डा ने एक बार फिर सोचने और 10 दिन बाद मिलने को कहा है। नरेना में चेयरमैन की सीट अखाड़ा बनती जा रही है। ग्राम पंचायत से पालिका बनने के बाद चेयरमैन सीट को लेकर लगातार उठापटक चल रही है। बदलते घटनाक्रम में राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सास सावित्री देवी को अग्रिम आदेशों तक नगर पालिका का कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सावित्री वार्ड नंबर 10 से पार्षद है। इस नियुक्ति के पीछे कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य और केंद्र में भाजपा की सरकार है, क्योंकि परिवारवाद हर जगह कायम है। अब देखना यह है कि परिवारवाद पर बात करने वाली भाजपा ये जारी रखती है या इस पर कोई दूसरे कार्यवाहक को बनाती है। पूर्व CM अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उनकी सरकार पिछले 10 साल से हर जरूरी मुद्दे पर मौन साध कर उस मुद्दे के पब्लिक मेमोरी से गायब होने का इंतजार करती है। ऐसा ही ये अब नीट परीक्षा के मुद्दे पर कर रहे हैं। जब जांच एजेंसियों ने मान लिया कि पेपर लीक हुआ, फिर पहली परीक्षा रद्द कर दोबारा करवाने में क्यों देरी की जा रही है। हमारी सरकार के दौरान नीट परीक्षा में अनियमितता सामने आने पर हमने पेपर रद्द कर दोबारा पेपर करवाए और 50,000 बच्चों को नौकरी दी। अपनी गलती मानकर उसमें सुधार करना लोकतंत्र की खासियत है। क्या केंद्र सरकार नीट परीक्षा में विद्यार्थियों का हक मारना चाहती है? लाखों बच्चों की आशाओं को हमेशा के लिए खत्म कर रही है। कृषि विभाग लगभग 1,05,000 छायादार व फलदार पौधे लगाने जा रहा है। कृषि आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी ने बताया कि एक व्यक्ति एक पेड़ या एक परिवार एक पेड़ अभियान के तहत कृषि विभाग के सभी कार्यालयों में पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही आमजन की भागीदारी से आम, अमरूद, आंवला, बील, जामुन, सीताफल, इमली, चीकू, शहतूत और भी ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे। भूजल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समीर शर्मा ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में अटल भूजल योजना की सहयोगी विभागों की समीक्षा बैठक ली और संबंधित अधिकारियों को सभी प्रस्तावित कार्य इस वर्ष सितंबर माह तक पूरा करने के निर्देश प्रदान किए। RPSC द्वारा विधि रचनाकार प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 14 जुलाई को 2 पारियों में होगा। परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग में एनालिस्ट कम प्रोग्राम के 45 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से आयोजित किए जाने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड शुक्रवार को जारी कर दिए गए हैं। आयुर्वेद और यूनानी डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए अब एग्जिट
टेस्ट पास करना पड़ेगा। BAMS और BUMS में यूजी कर चुके छात्रों को एग्जिट टेस्ट में 50% अंक हासिल करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र लगाने पर ही स्टेट और राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। इस साल टेस्ट अक्टूबर में संभावित है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नई दिल्ली के सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद की ओर से गाइडलाइन, परीक्षा पैटर्न व सिलेबस जारी किया गया है। जयपुर कमिश्नरेट में जून माह में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले 4 पुलिसकर्मियों को पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस अवार्ड की शुरुआत मार्च माह से की गई थी। जून माह में ईस्ट जिले से प्रतापनगर थाने के शंकरलाल, वेस्ट जिले से तकनीकी शाखा के राज महेंद्र सिंह, नॉर्थ जिले से कोतवाली थाने के सोनू व यातायात से सिरसी पुलिया पर तैनात राकेश कुमार को सम्मानित किया गया है। कोचिंग संस्थान, हॉस्टल, पीजी के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को शुक्रवार को बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने कहा कि कोचिंग संस्थान 15 जुलाई के बाद एडमिशन के समय ही विद्यार्थियों को यूनिक आईडी देंगे जो अल्फा न्यूमेरिक होगी। इस आईडी से कोचिंग छात्र की विशेष पहचान होगी। संस्था क्लास में प्रतिदिन विद्यार्थियों का अटेंडेंस सिस्टम बनाए। किसी विद्यार्थी के लगातार 3 दिन क्लास में नहीं आने पर संस्थान कारणों का पता लगाए। किसी तरह की आशंका होने पर प्रशासन एवं पुलिस को सूचना दे ताकि समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सके। कोचिंग संस्थानों में योग्य मनोसलाहकारों की नियुक्ति, विद्यार्थियों की नियमित काउंसलिंग, फ्री हेल्पलाइन नंबर डिस्प्ले, लाइफ मैनेजमेंट शिक्षण, हॉस्टल में बायोमेट्रिक गेटकीपर व्यवस्था आदि बिंदुओं पर भी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। अब देखना यह है कि जो भी इनमें ये सलाह दी गई है वो कितनी लागू हो पाती है, कितनी लागू नहीं हो पाती है। आप अवश्य कमेंट करके इसके बारे में बताएं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।